आपको मालूम होगा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसी के गुस्से में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा और इसकी सुझाव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन ये सुझाव इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान के घर में घुसकर, वो भी 2-4 किलोमीटर नहीं, लगभग 30 किलोमीटर घर में घुसकर पूरे आतंकवादियों के अड्डे में सफाया कर दिया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया कि अपने बाप से पंगा लोगे तो बेटा पछताओगे और हमेशा हमसे ही मार खाओगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा नगर की ओर से आज साहेबगंज में सुबह 9:30 बजे से लगभग गांधी चौक से भव्य तिरंगा यात्रा भाजपा नगर अध्यक्ष संजय पटेल के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक अनंत ओझा जी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में 100 मीटर तिरंगा के लेकर भारत माता की जय, वंदे भारत सहित भारतीय जवानों की जय जयकार लगाया गया। तिरंगा यात्रा में मुख्य मार्गों का भरण करते हुए शहीद भगत सिंह चौक और पूर्वी फाटक समीप समाप्त हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादी के अड्डे में जमींदोज किया और पाकिस्तान के आतंकी साथ देने वाले को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हजारों ड्रोन, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली सहित अन्य जमींदोज किया। तो भारत से पंगा लोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा गया है। तो पाकिस्तान सुन लो, अगर भारत से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। इस बार तो माफ किए, लेकिन अगले बार आपको साफ करेंगे। इसलिए ध्यान रहे, भारत से टकराने से पहले 100 बार नहीं 100 लाख बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास आपके जैसे आगे पीछे देश घूमते हैं और भारत के पैर चूमते हैं। तो ध्यान रखना है। आज 100 मीटर का लंबी यात्रा निकाला गया, 100 मीटर का तिरंगा बनाया गया और जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। ये अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि घर में घुस करके मारेंगे, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारेंगे, उस भाव को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक एक आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उस ठिकानों में पाकिस्तान में घुस करके और उन्होंने मारने का काम किया था। चुन चुन करके हमारी भारतीय थल सेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने, हमारी भारतीय जल सेना ने जो अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से जो भारत का गौरव दुनिया में ऊंचा करने का काम किया और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संरक्षण वाले देश में जो उन्होंने उसके घर में घुस करके मारने का काम किया, उस शौर्य पराक्रम को नमन करने के लिए साहेबगंज की जनता ने, यहाँ के साधु संतों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के एनएसएस के कैडरों ने, एनसीसी के कैडरों ने, यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ ने, व्यापारी संगठन ने, यहाँ के आम जनता ने आज अपने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के, भारतीय सेना के साथ खड़ी होकर के आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। और इस विकराल विपरीत मौसम में भी जैसे हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम तमाम प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद भी देश की सीमाओं की चौकसी के साथ साथ दुश्मनों के घर में मारने की ताकत रखती है, वैसे ही आज साहेबगंज की जनता भी अपनी देश की सेना के साथ, उनके पराक्रम के साथ, उनके शौर्य के साथ आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। हम जिले वासियों को का अभिनंदन करते हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बदलता हुआ भारत, नया भारत के जोश के साथ उन्होंने देश की सेना को जो खुली छूट देने का काम किया, उस पराक्रम को भी नमन करते हैं। भारत माता की